जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। डिवाइन फीमेल सोलर हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के, और एनर्जी मैं क्या बताऊँ, चलिए कार्ड से चेक करते हैं, ठीक है। डीएफ की करंट एनर्जी क्या है पहले, फिर उनके पर्सन की। लीजिए, यहाँ पर पहला कार्ड आ गया, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में है डीएफ। बहुत सारे डीएफ जो है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अपना कर चुकी हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है कि सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को ही अपनी लाइफ का गोल बना लिया है, ठीक है। मतलब जो भी उनके पास एनर्जी है, जो भी टाइम है, सबको वो अपने करियर में झोंक देना चाहती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर फायरी साइन होंगे, जो भी लोग फायरी साइन के हैं आप लोग देख लीजिएगा साइन, ठीक है। मैं साइन नहीं बता रही हूँ, आप लोग साइन समझ जाते होंगे कि कौन सा साइन फायरी साइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए हो, बहुत सारा वीडियो सर्च कर रहे हो, बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है कोई वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो सकता है कहीं से गाइडेंस ले रहे हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर आप किसी से संपर्क कर रहे हो, अपने काम को लेकर आप कुछ ना कुछ तो फैसला ले चुके हो, पहले से भी कर रहे हो, ठीक है। चीज़ें आप पहले से भी कर रहे हो, बट जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की है कि बस आप चाहते हो कि मेरा ध्यान इधर उधर इधर उधर इधर उधर कुछ ना जाए, किसी चीज़ पे ना जाए। मुझे अपना काम, अपना करियर में अपना 100% देना है, ठीक है। इसके सिवा मुझे कुछ भी अपनी लाइफ में न जानना है, न सोचना है, न समझना है, ठीक। लेकिन ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर रही हैं, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, चलिए देखते हैं। और निकालूंगी कार्ड, बाकी लोगों के लिए भी निकालूंगी। आप लोग धैर्य रखिएगा, और जिनके साथ एनर्जी रेजोनेट करती है ना, क्लेम कीजिए, बताइए मुझे। तो देखिए, फिलहाल में किसी डेथ का कार्ड आया है, ठीक है। तो किसी बुरे साइकिल से आप गुजरे हो, बुरे अनुभव से आप गुजरे हो, और कहीं ना कहीं आपने लाइफ में एक डिसीजन को ले लिया, ठीक है। उस डिसीजन पे अब आप आगे बढ़ जाना चाहते हो। अगेन यहाँ डेविल का कार्ड है, ठीक है। तो जो भी बैड एक्सपीरियंस आपको मिले, ठीक है, इस बैड एक्सपीरियंस में आप बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम से गुजरे हो, ठीक है। इस पेनफुल टाइम में आपको बहुत चीज़ें रियलाइज हुई हैं, ठीक है। यहाँ मून का भी कार्ड है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हुई हैं कि लाइफ में ना अगर इंसान के पास पैसे ना हो ना, तो उसका कहीं भी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से शायद ये पहला ही कार्ड फायरी आया है, और यहाँ बाउंड्रीज भी आया है। यहाँ पर आपने ना अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेवियर किया है, और आप ये भूल चुके हो कि मतलब पहले आप सोचते थे कि बुरा लग जाएगा, वो क्या सोचेंगे मैं ऐसा करूँगी, तो अब आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी चीज़ सोचना नहीं चाहते, न समझना चाहते हो, न सुनना चाहते हो, किसी भी तरीके का एक्सक्यूज, किंतु परंतु, ऐसा वैसा कुछ भी सुनना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। आप समझ चुके हो सारे गेम को, आप समझ चुके हो, सारी
माइंड गेमिंग है ना, माइंड प्रोग्रामिंग है ना, उसको आप समझ चुके हो कि ये सारा माइंड गेमिंग, माइंड प्रोग्रामिंग इसलिए किया गया है ताकि मेरी एनर्जी मुझसे ली जाए, ताकि मेरा यूज किया जाए, ताकि ताकि मैं इस शिकंजे से बाहर ना निकल सकूं, ताकि मैं अपनी फ्रीडम को ना पा सकूं। ठीक है, तो यहाँ अब अपनी फ्रीडम को पाने के लिए आपने बाउंड्री सेट की है। बैड एक्सपीरियंस से आपने जो भी सीखा है उसको गांठ बांध लिया है जोर से। ठीक है, अब आप ना, यहाँ मून का कार्ड आ गया है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट किसी भी तरीके का हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम, चीजें मतलब रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी मदद करेगा। अगेन यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया है। आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड ये कह रहा है कि आप सोच रहे हो कि कहीं मैं फेलियर ना हो जाऊं। ठीक है, आप दूसरे को भी देख रहे होगे। हैंडमैन का कार्ड आया है यहाँ। ठीक है, किसी बैड साइकिल से आपने खुद को निकाल लिया है। ओके, तो बैड साइकिल तो मतलब बैड साइकिल से तो आप निकल चुके हो, लेकिन आप संभल भी तो रहे हो, आप संभाल रहे हो, खुद को संभाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने खुद को संभाल लिया है। अब आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। बहुत लंबे समय तक आपको अंधेरे में रखा गया, बहुत लंबे समय तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाए, एक स्टक सिचुएशन में एक किसी चीज़ को लेट गो कर दिया है आपने, और बहुत बड़ी चीज़ को आपने लेट गो कर दिया है, दांव पे लगा दिया है, या ऐसा सोच लिया कि अब मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, जो मेरे पास है मैं उसको ही दांव पे लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये जो भी जिनकी भी एनर्जी है ना, कमेंट कीजिएगा और आप लोग ना निश्चिंत रह जाइए, मतलब निश्चिंत हो जाइए। अब आपके लिए करियर के नए, मतलब आप सोचिए कि आपका जो सेक्रल चक्र है ना, वो यहाँ पर हील हो रहा है और आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ करियर आ रहा है, करियर है तो अबंडेंस भी है, आएगा, है ना। मतलब पैसे छप्पर से तो बरसते नहीं हैं। ठीक है, आप काम करोगे तभी तो पैसे आएंगे, है ना। तो फाइनली आपको ये बातें समझ में आ गई है कि मुझे कोई काम, कोई करियर में अपना 100% देना है, और यहाँ पर आप दोगे। मतलब इतना समय से आप कभी कर रहे थे, कभी छोड़ रहे थे, कभी आप डीमोटिवेट हो रहे थे, कभी आपका मन नहीं लग रहा था, कभी आपकी तबीयत खराब हो रही थी, कभी आप रेगुलर नहीं कर रहे थे, मन मर्जी कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा। और मैंने बताया ना कि एंजल्स भी आपकी मदद करेंगे, कोई सोलमेट भी आपका मदद करने वाला है, जो भी होगा, कोई यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी न किसी इंसान को आपकी मदद के लिए भेज रहे, और इसी वीक ये हो जाएगा। ठीक है, आज जो तारीख है ना 22 है ना, 23 तक ये आपका किसी न किसी तरीके का करियर में आप मेरा प्रिडिक्शन ही मान लो इसको। ठीक है, तो करियर में आपका एक नया रास्ता मुझे दिख रहा है। ओके, इसके अलावा मैं अब लेती हूँ उन लोगों के लिए एनर्जी जो लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं, उनका क्या हाल है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, यहाँ पर नो कांटेक्ट वालों के लिए भाई सन का कार्ड आ गया है। खुश हो जाइए, आपकी जिंदगी रोशन होने वाली है, आपके लाइफ में खुशियां आने वाली है। आपको जिस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार था और आपने वो पेशेंस को लूज कर दिया था, तो अब आप नहीं चाहोगी तो भी वो खुशियां आ जाएगी, है ना। चाहा तो नहीं मिला, बहुत चाहा, बहुत इंतजार किया, रोया धोया,
पता नहीं क्या क्या किया, कितनी मन्नतें मांगी और पता नहीं क्या क्या किया। ठीक है, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया। ठीक है, तो अब आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आ गया किंग का कार्ड। यहाँ पर है मून का कार्ड। ठीक है, तो किसी चीज को लेकर आप डाउटफुल हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप किसी चीज को लेकर आप सोच रहे हो, चिंता में हो, बहुत ज्यादा चिंतित हो। ठीक है, तो यहाँ चिंता वंता आप छोड़िए, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता वंता करने की जरूरत नहीं है। सन और मून दोनों एक साथ आ गए हैं। जब सन और मून दोनों एक साथ आ जाए तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है ना। सन और मून दोनों आ गए, इसका मतलब ये है कि यूनियन होगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपके लिए आपके लंबे इंतजार का नतीजा, आपके पेशेंस का नतीजा। यूनिवर्स ने आपकी सुन ली, आपने बहुत लंबे समय से धैर्य दिखाया। इसमें एक बात तो माननी पड़ेगी, इस जर्नी में आने के बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य और कंपैशन, दया और स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है ऑटोमेटिक रूप से। और यूनिवर्स यही तो करते हैं ना, यही तो करते हैं, बारी बारी से वो हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, हमारी ताकत की परीक्षा लेते हैं, हमारे साहस की परीक्षा लेते हैं, और धीरे धीरे हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हम उत्तीर्ण हैं ही, उत्तीर्ण पहले से हैं। ठीक है, बस इतना होता है कि हमें अपनी शक्तियों का भान नहीं होता, अपनी शक्तियों का पता बहुत देर से चलता है। कब पता चलता है आप बताओ? तब पता चलता है जब कोई आपको इरिटेट कर देता है, जब कोई आपको परेशान करता है, जब कोई आपको छेड़ता है, जब कोई आपके स्वाभिमान को जगाता है ना। तो आप तो बहुत स्वाभिमानी हो, आपको कोई दुख दे, कोई तकलीफ दे, वो चीज़ें तो आप टॉलरेट कर लेते हो, लेकिन आपके स्वाभिमान को कोई छेड़े ये आपको पसंद नहीं है ना। तो आपकी शक्तियाँ धीरे धीरे ऐसे करके जगती है, और यूनिवर्स आपकी टेस्ट लेते हैं, और पहले आप हारते हो हारते हो हारते हो, और धीरे 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 करके आपको पता चल जाती है कि जब वो सीमा क्रॉस हो जाता है बिल्कुल, तब आपको अपनी जो धनुष है ना उसको निकालना पड़ता है और चलाना पड़ता है ढां। फिर जाके जो तीर जो है ना बिल्कुल निशाने पे जाके लगता है। ठीक है, तो ऐसा ही है, जर्नी इसी तरीके की है। एक समान नहीं है रास्ता, बिल्कुल समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है रास्ते, टेढ़े मेढ़े हैं रास्ते, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। ज़रूरत पड़े तो गाइडेंस लेना पड़ता है ना। अगर गाइडेंस नहीं लेते हो तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हम एक जगह पर बहुत समय तक पड़े रहते हैं, फिर हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फिर हम अपनी लाइफ में एक ही जगह पे रह जाते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक, अब मैं उन लोगों के लिए लेती हूँ कार्ड, जो लोग यूनियन में हैं उनकी क्या है भाई स्थिति, चलिए देख लेते हैं। तो जादू होने वाला है दो लोगों के लाइफ में, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और जो लोग इस जर्नी के बहुत आगे पार्ट में चले गए हैं।
रीयूनियन मानिए, ठीक है। तो उन दोनों की लाइफ में जादू जादू जादू। तो यहाँ पर आ गया है कार्ड, ये है स्ट्रेंथ का कार्ड। लीजिए, मैंने स्ट्रेंथ बोला, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हो, आप बहुत सारे एक्शन ले रहे हो, आप बहुत सारे काम कर रहे हो, आप अपना फिजिकल हेल्थ ठीक कर रहे हो, ठीक। इसके अलावा आप उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपके आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है। अपनी गलतियों को भी आप कहीं ना कहीं देखने में आप या तो सक्षम हो रहे हो या आपको दिखाई दे रही हैं गलतियां, गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, ये भी हो सकता है ना। आपको अपनी गलतियां अगर नहीं दिखाई देती, कोई दिखा देता है, कोई बता देता है कि देखो आपके अंदर ये गलती, आपको बुरा लगता है शुरू में ना, बहुत बुरा लगता है, आपको लगता है नहीं मेरे अंदर तो कोई भी गलती नहीं हो सकती, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन जब आपको कोई बता देता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आप वर्क करते हो अपने ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी गलतियों को सुधार रहे हो, गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना फिजिकल हेल्थ, खान पान ठीक कर रहे हो। इसके अलावा थोड़ी सी एनर्जी हैवी है, एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, ठीक है ना। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को समझदारी के साथ, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो किस चीज़ के लिए, ठीक है। आप को हो सकता है कि आपके फैमिली वाले या आपके परिवार वाले कुछ आपको कह दिए हो या बुरा लगा हो आपको, फिर भी आप उसको मन मार के हाँ चलो ठीक है, आपको बुरा लगा है लेकिन आप बर्दाश्त कर ले रहे हो। आप सोच रहे हो कि करना ही पड़ेगा, अब जब परिवार में रहना है तो दो चार बातें सुननी ही पड़ेगी, जहाँ दो चार बर्तन रहते हैं वहाँ तो आवाज़ें आती ही हैं, है ना। तो आपको एक इस तरीके से आप चीज़ों में एक तालमेल बिठा रहे हो कि जैसे ठीक है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती तो मुझे तो बर्दाश्त करना होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आप चीज़ों को झेल रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, ज़्यादा काम करना आपको पड़ रहा है, आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, लोग अपनी सर्विसेज आप ज़्यादा दे रहे हो यहाँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिर्फ मल्टीटास्कर हो आप, बहुत सारा काम कर रहे हो और करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगेन मून का कार्ड आया, ठीक। यहाँ थोड़ा एनर्जी लो है और आप थोड़ा परेशान हो, आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो कैसे ठीक किया जाए, लेकिन फिर भी आप समझदारी तो दिखा ही रहे हो, पेशेंस तो दिखा ही रहे हो कि जैसे ईश्वर की इच्छा वाली स्थिति में हो और चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ एक्सेप्टेंस है, अपनी तरफ से कोशिशें पूरी है, अपनी तरफ से आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अपनी तरफ से आपने कोई कमी नहीं रखी है इस रिश्ते को निभाने में। अब चलिए पर्सन का देख लेती हूँ भाई, यहाँ पर्सन का वेट सब कुछ करते हैं। चलिए सबका देख लेती हूँ एक साथ। पर्सन की करंट एनर्जी बताएं यूनिवर्स, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ। चलिए बताइए, पर्सन की एनर्जी में आ गया यहाँ टावर का कार्ड भैया। यहाँ तो लीजिए, यहाँ टावर का कार्ड है, किसी न किसी चीज़ का उनको बुरा लगा है, उनके ईगो को आपने हर्ट कर दिया। जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक। उनको डर भी लग सकता है किसी चीज़ को लेकर कि मैंने तो बहुत बुरा किया है, कहीं मेरे साथ भी ना कुछ, आप तो हो ही डिवाइन सोल, ये बात उनको पता है, ठीक। कहीं आप अपने गुस्से में कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठो। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है,
तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये बात सोच रहे हैं कि आप बहुत गुस्से वाले इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी कर सकते हो, उनको पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं और डर रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है, तो आपके पर्सन जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर उस हिसाब से ना ढलूंगा, उनके हिसाब से नहीं चलूंगा, तो पता नहीं क्या कयामत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों में समझदारी ये कहिए या फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, तो निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं नो कांटेक्ट, उनके साथ जस्टिस होना है, तो जस्टिस होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके जो भी काम मैंने बताया ना शुरू में कि बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपके काम में आपकी मदद करवाए ताकि आप भी आगे की तरफ बढ़ो। उनको कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ गई कि अगर मैं डीएफ की मदद करता हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी कुछ भला होगा, ठीक है। वरना डीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ऐसा भी कर सकती है कि उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम डीएफ ने इतना तो किया है कि अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में उनको बना के रखा है, ठीक। भले ही वो कोई काम करना चाहती है, भले ही अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है, भले ही अपने ग्रोथ करना चाहती है, फाइनेंस को बढ़ाना चाहती है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है, तो अगर मैं उनका सपोर्ट नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ से मुझे डिस्कार्ड कर दे, सीधा सीधा बात, डिस्कार्ड कर दे। इस बात का उनको फियर है, फियर का है। कार्ड आ गया है यहाँ पर टावर का, उनके साथ कुछ न कुछ तो बुरा हुआ है। और मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिवर्स उनको डंडा देने वाले हैं, ठीक है, डंडा सर पे पड़ेगा उनका अगर उन्होंने चीज़ों को सही करने की कोशिश नहीं की तो, ठीक। तो यहाँ पर बहुत कुछ सोच रहे हैं, निर्णय फैसला ले रहे हैं, ठीक। जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक। आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, यहाँ पर है आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। बहुत कुछ बातें अभी भी हाइड कर रहे हैं, ठीक, बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं और ना बहुत चालाकी से उन बातों को कह रहे हैं जो बातें उनको लगता है कि जैसे होता है ना मस्का मारना, तो उन बातों को आपको कह रहे हैं, उन बातों को बता रहे हैं जो बातें बोल के किसी न किसी तरीके से वो आपकी लाइफ में बने रहे, किसी न किसी तरीके से आपके साथ वो बने रहे, किसी न किसी तरीके से आपके साथ एक टॉक चलता रहे, ठीक है। चाहे वो लड़ाई के फॉर्म में ही हो, चाहे वो शिकायत के फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी तारीफ के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से एनी हाउ आपकी लाइफ में बने रहना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते। हालांकि आपने सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी थी, कुछ लोगों की पर्सन को ये बातें थर्ड पार्टी वाली बात समझ में आ गई कि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनका यूटिलाइज कर रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है, उसके पैसे के पीछे है। तो कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है कि उनकी भी अपनी पर्सनल जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है। पहले उनको बहुत सारी बातें जो है ना दिमाग में फीड की गई, बहुत सारी पुरानी थॉट उनके माइंड में जमी हुई, परत दर परत, परत दर परत जमी हुई है। मैं शादी नहीं करूँगा, आजकल की लड़कियां आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, बहुत ज़्यादा उनके नखरे होते हैं, उतना नखरा कौन उठाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के माइंड में उनके थॉट्स भरे गए हैं
जिसकी वजह से वो इतने दिनों तक टाल मटोल करते रहे। लेकिन अब उनको ये बातें समझ में आ गई है, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने उनको धक्का दिया है, जाओ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो और ये बातें कहीं ना कहीं उनको ये बातें समझ में आ गई कि इसमें उनके ही फायदे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है, यानी कि जस्टिस दे रहे हैं डीएफ को, और ये अपने फायदे के लिए, ठीक है, अपने फायदे के लिए है। ठीक है, उनको ये बातें समझ में आ गई। मैंने बताया ना कि डीएम जो हमेशा माइंड का यूज करते हैं, तो पहले कमिटमेंट इसलिए नहीं दिया, मैसेजेस बार बार उनको भेजे जा रहे थे, उनको मैसेजेस मिल रहे थे, उस मैसेज को वो इनकार कर रहे थे, मुझे नहीं लेना, मुझे इग्नोर करना है। लेकिन अब क्या है कि ये बातें उनके माइंड में फीड की गई कि ये जो फीमेल है ना, ये जो लड़की है ना, ये तुम्हारी लाइफ को खूबसूरत बनाएगी, और ये तुम्हारी लाइफ को बहुत स्पिरिचुअल ये फीमेल है, और तुम्हारी लाइफ को बहुत अलग बनाएगी, तुमको इस डायमेंशन से अलग लेके जाएगी, तुमको इस 3D से बाहर लेके जाएगी। तभी उनके माइंड चेंज हुए हैं, तभी उनका दिमाग जो है वो घूमा है, वरना वो अब तक किसी ट्रैप में थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 3D के हिसाब से चीजों को देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फीमेल आएगी उनकी लाइफ में तो मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, मुझे उसके रखड़े उठाने पड़ेंगे, मुझे उनको हर चीज प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो कि मैं नहीं चाहता। मैं किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता, मैं किसी तरीके का, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का माइंडसेट में वो थे, और कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में फीड किया गया था। ठीक है, अब वो क्या बोलेंगे उसको, हैक, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो यहां से रास्ते खुल चुके हैं, तो यहाँ पर वो जस्टिस देना चाहते हैं और अपनी लाइफ को खूबसूरत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बात समझ में आ गई है उनको, तो चलिए भैया ये निकल पड़े हैं। ठीक, इसके अलावा मैंने बताया ना कि वो जो डीएफ अपना करियर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उनके पर्सन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है ना, तो उनको बात समझ में आ गई है कि मुझे अपना एटीट्यूड, अपना रवैया, अपना तरीका सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी डीएफ की लाइफ में मैं बना रहूँगा, वरना मैं बाहर निकाल कर फेंक दिया जाऊँगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो चलिए गाइज, आज के लिए यही एनर्जी, और एनर्जी थोड़ी सी हैवी है बट बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और यहाँ से कुछ लोगों की लाइफ में जादू 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 हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जिनके साथ एनर्जी रेजोनेट होती है कमेंट कीजिए, और